Good morning, dear students. Today we will study about the story The Wild Boar and the Fox. ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, और ये मॉरल स्टोरी है, तो आप ध्यान दीजिए. One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. एक बार एक जंगली बोर जो था वो शार्प कर रहा था अपने टस्क को. ये जो इनके लंबे दांत होते हैं ना, इसको टस्क बोलते हैं. इसको शार्प कर रहा था किस पे? बार्क ऑफ द ट्री, ये ट्री पे. ओके, ही वॉज डूइंग इज़ वेरी केयरफुली, ये बहुत ध्यान से कर रहा था. देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में एक फॉक्स भी रहता था. ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. वो हमेशा ये सोचता था कि कैसे मैं दूसरे जानवरों को परेशान करूं. When he saw the wild boar, जब उसने वाइल्ड बोर को देखा, he decided to tease him, उसने उसको चिढ़ाने को सोचा. टीज मतलब चिढ़ाना. He began to walk around the trees, looking left and right, up and down. वो ना उसके ट्री के आगे पीछे वॉक करने लगा, ऊपर नीचे देखने लगा, अगल बगल देखने लगा. He also began to act as if he was really scared. वो ऐसे scared मतलब डरा हुआ. वो ऐसे शो करता था जैसे वो बहुत डरा हुआ है. बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम. लेकिन जो बोर था वो उसने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया. ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क, वो अपना काम करता रहा. एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ द ग्रीन, अब वो चिढ़ के एकदम बोला, वाई आर यू डूइंग दैट, ये तुम क्यों कर रहे हो? आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर. मैंने तो बहुत ध्यान दिया लेकिन मुझे तो कोई छुपा हुआ दुश्मन, हिडन मतलब छुपा हुआ, एनिमी मतलब दुश्मन, डेंजर मतलब खतरा, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखा, कोई दुश्मन भी नहीं दिखा. ट्रू रिप्लाइड द बोर, ये बोर ने रिप्लाई किया, आंसर किया, यस सच है. जस्ट नाउ देयर में नॉट बी एनी एनिमी एनी डेंजर, हो सकता है इस समय कोई डेंजर ना हो, बट व्हेन इट रियली कम्स, लेकिन अगर अचानक हमारे सामने कोई खतरा आ जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क, तो मुझे उस समय थोड़ी ना टाइम रहेगा कि मैं अपने टस्क को शार्प करूँ. माई विपन्स, मेरे हथियार, विपन्स मतलब हथियार, हैव टू बी रेडी फॉर यूज़ देन, तब मेरे हथियार यूज़ करने के लिए रेडी तो होने चाहिए ना पहले से. इफ़ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं रेडी नहीं हूँ, आई विल हैव टू सफ़र, तो मुझे मुश्किल, सफ़र मतलब परेशानी, पीड़ा, तो मुझे मुश्किल हो जाएगी. दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए. डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट में हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए. तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए ना शुरू से पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम आ गया तब पढ़ना शुरू करें. ओके, तो आपको इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है? वी हैव टू रेडी बिफोर, बेस्ट टू बी प्रिपेयर, हमें पहले से रेडी रहना चाहिए. डोंट लीव एनी थिंग टू बी डन एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए. ओके.